काबुल ने 6 नवंबर तक का वक्त क्यों मांगा था? भारत और अफगान का खेल बेनकाब हुआ है, जासूस गिरफ्तार हुआ है और नए इंकशाफात हुए हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 2 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम तभी से तमाम मामले को एक मशकूक नज़र से देखते हुए आ रहे थे और तमाम चीज़ों के ऊपर हम अपने तज्जिए के तौर के पर चीज़ें सामने रख रहे थे कि जिनके साथ पाकिस्तान बैठ रहा है या फिर पाकिस्तान को बिठाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि मैं कतर और तुर्की की बात कर रहा हूँ, जो सालिसी का किरदार अदा करते रहे। उसके बावजूद भी तमाम फ़रीक़ैन की नीयतें तो दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन अफ़गान हुकाम के दरमियान या जो एक नज़रिया उनके आड़े आया हुआ है, उसकी वजह से वो कलअदम TTP के अगेंस्ट फैसला कुन किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। मुतादिद सोशल मीडिया के ऊपर, बिलखसूस एक्स अकाउंट्स पर, टेलीग्राफ पर, तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पर ओपन इंटेलिजेंस फोर्स के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जानबूझकर इरादी तौर के ऊपर अपनी हिकमत अमली कुछ ऑफिशियली और कुछ अनऑफिशियली लीक की जाती है। उन तमाम चीज़ों को अगर आप जोड़े जो पिछले कुछ 2-3 दिनों से अंदर चलती हुई नजर आ रही है, तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। इस हवाले से कलअदम TTP की जानिब से बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे पैगामात उन्होंने अपने कारिंदों को, अपने एहलकारों को दिए हैं, जिन्हें सरकारी सतह के ऊपर अफगानिस्तान साइड से कलअदम TTP की तरफ से ऑन तो नहीं किया जा रहा, लेकिन अलबत्ता जो पैगामात हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर आ चुके हैं। कुछ जगहों के ऊपर वो पश्तों के अंदर ज़्यादा आपको नज़र आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी इन मुसल्लह कलअदम मुसल्लह जत्थों के अंदर जो अफराद शामिल हैं, वो ज़्यादातर पश्तो ही जानते हैं, पश्तो ही सुनते हैं। तो उस हवाले से इस ज़ुबान के अंदर जो पैगामात जारी किए गए हैं, उनमें ये टास्क दिया गया है कि आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो छोटी छोटी टोलियों के अंदर तकसीम हो जाएं और उन्हीं रास्तों को इस्तेमाल करें जो रास्ते बनाए गए हैं, और उन्हीं सहूलतकारों के ज़रिए जो है आप दोबारा अफगानिस्तान फौरी तौर के पर पहुँचें और अपनी कार्रवाइयों को महदूद कर दें। और अगर कोई ऐसी कार्रवाई हो भी जाती है तो TTP उसे ऑन नहीं करेगी। ये एक हिकमत अमली सामने हमें आप बनती हुई नज़र आ रही है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन एक और जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो अफगानिस्तान के जो तर्जुमान है उनकी तरफ से जो बयान है, जब आप वो बयान देखते हैं तो आपको मजीद जो है वो खेल सामने समझ में आ जाता है कि एक तरफ पाकिस्तान तो मुज़ाकरात कर रहा है, पाकिस्तान नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहा है कि एन मुमकिन है कि अफगान जो तालिबान है वो संजीदा हो जाएं और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। मगर ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से जो बयान सामने आया है उससे आपको मालूम हो जाता है कि अफगानिस्तान जो है वो क्या खेल रचाना चाहता है पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के जो तर्जुमान है वो ये कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की पाकिस्तान के साथ मस्बत अंदाज में मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ें और जो चीज़ें हैं दोनों ममालिक के दरमियान उन्हें एड्रेस किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि वो जानबूझकर गलत इल्ज़ामात अफगानिस्तान के ऊपर लगाकर अमेरिका के लिए राह हमवार करना चाहता है ताकि अमेरिका आए और बगराम बेस ले ले। अब ये इतनी मज़क्का खेज़ किस्म की बयान है या बात है, वो भी ऐसे वक्त में कि जब जंगबंदी का वक्त आपने मांगा हुआ है 6 नवंबर तक। उसके बाद पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि अमेरिका की शमूलियत जो है या अमेरिका को वो ले आए बगराम बेस के ऊपर? पाकिस्तान को इसका मतलब पता है, पाकिस्तान इसकी हसासियत से आगाह है कि बगराम एयरबेस अगर अमेरिका को दोबारा मिल जाती है तो पाकिस्तान के, जिस तरह से चाइना, जिस तरह से ईरान का जो कंसर्न है, वैसे ही पाकिस्तान का भी कंसर्न है। और पाकिस्तान के ऊपर तो अमेरिका डबल गेम का इल्ज़ाम इसी वजह से लगाता रहा कि पाकिस्तान एक साइड पर अफगानिस्तान के साथ जंग के अंदर हमारे साथ ताउन भी करता रहा, दूसरी साइड के ऊपर हम वसाइल भी पाकिस्तान को देते रहे, और तीसरी बड़ी वजह जो पाकिस्तान के ऊपर डबल गेम का इल्ज़ाम लगता रहा वो ये था कि पाकिस्तान ने हमें मजबूत नहीं होने दिया अपनी सरहद के पास। तो अब पाकिस्तान दोबारा से वो खेल शुरू करना चाहेगा। तो ये इंतहाई मज़क्का खेज़ बात है, गुफ्तगू है जो काबुल के तर्जुमान की तरफ से की गई है, और इससे आपको पता चलता है कि ये किस हद तक इन मामलात को संजीदा करने के लिए आपको आमादा नज़र आते हैं। दूसरी साइड के ऊपर जो खबरें कहीं पर, जैसे कि मैंने कहा कि ऑफिशियली अनऑफिशियली चीज़ें बनती हुई सामने आ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि काबुल ने, ऐसा नहीं होना कि 6 नवंबर के बाद, ये हम तज्ज़िये के तौर के ऊपर एक चीज़ सामने रख रहे हैं, मुमकिन है ये गलत भी साबित हो, मुमकिन है आप इससे इख्तलाफ करें, आप इससे इत्तफाक करें। अगर इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, दोनों सूरतों में आपने कमेंट में इज़हार ख्याल ज़रूर करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो एक तज्ज़िये के तौर के ऊपर चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, कि काबुल अगर TTP के मामले के ऊपर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदा किस्म का लेता और उसे एड्रेस कर सकता होता, तो वो कभी भी ये ना कहता कि 6 नवंबर को देखेंगे। देखिए, अगर किसी चीज़ ने, एक इंसान ने अगर कोई चीज़ करनी है, उसने इरादा बना लिया है, तो वो तो फौरी तौर के ऊपर अमल करता है। और लेकिन यहाँ पर यह टाइम लिया गया है कि हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। दूसरी साइड के ऊपर आप ये चीज़ देखें
کہ TTP کی طرف سے اپنے تمام کارندوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ افغانستان آئیے۔ اب اس کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں، ممکن ہے کہ وہ ایک نئے طرز کی حکمت عملی کو ڈیزائن کرنا چاہیں، کیونکہ جو ان کا یہاں پر تمام ماسٹر مائنڈ تھا قاری امجد، جسے ہلاک کیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے باجوڑ اور دیر والی سائڈ کے درمیانی رستے میں یا پھر باجوڑ کے اندر جو ہلاک کیا گیا، اس کے بعد ان کا ایک پورا نیٹ ورک کھل کر رہ گیا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس سارے کھیل کو پاکستان کے اگینسٹ ری ڈیزائن کرنے کے لیے جو تشکیلیں ہیں انہیں واپس پاکستان سے بلایا جا رہا ہے افغانستان کے اندر، اور ایک نئے کھیل کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ افغانستان سائڈ سے جہاں پر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہم نے کچھ میزائل کے تجربات کر لیے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ فیک نیوز ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ کچھ جگہوں کے اوپر یہ آتا ہے کہ ایمبولنسز کی آڑ میں بھارت جو ہے وہ ڈرونز مہیا کر رہا ہے، پھر اسی طرح سوویت یونین کے زمانے کے جو کچھ ہتھیار ہیں یا جو دفاعی نظام ہے انہیں ایکٹیو کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کون ایکٹیو کر کے دے رہا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جب آپ یہ تمام چیزیں ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو اس معاملے کا آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو 6 نومبر تک کا وقت مانگا ہے، کیونکہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف تو کہہ چکے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر کھلی جنگ ہی ہونی ہے، کیونکہ پاکستان کے کنسرن ہے، پاکستان کے کنسرن دور نہ کیے گئے تو پاکستان اپنے سالمیت کے لیے جو کچھ کرنا چاہے گا وہ ضرور کرے گا۔ تو اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے یہ ٹائم لیا گیا ہے تاکہ اس ٹائم کے بہانے اپنی تمام تر کمزوریاں ہیں اسے فلفل کیا جا سکے۔ اور یہ بات بھی بڑی اچھی طرح سے سبھی جانتے ہیں، انڈیا بھی جانتا ہے، افغانستان بھی جانتے ہیں کہ ایئر فورس یا پاکستان کی جو فضائی برتری ہے اسے کسی صورت بھی نہیں توڑا جا سکتا۔ البتہ اس جنگ کو ڈرون یا میزائلوں کی جنگ کے اندر تبدیل کیا جا سکے تو کسی حد تک جو ہے وہ پاکستان کا نقصان کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی حکمت عملی کے تحت ایسا لگ رہا ہے، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تجزیے کے طور کے پر یہ چیز سامنے رکھ رہا ہوں کہ افغانستان کو اس معاملے کے اوپر ڈرون ٹیکنالوجی کی حد تک اور میزائل کی حد تک کچھ چیزیں پرووائڈ کی جا سکتی ہیں جنہیں افغانستان آنے والے وقتوں کے اندر یہ کہے گا کہ یہ ہم نے خود کیا ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اور افغانستان کو ڈرونز اور میزائل کی صورت کے اندر انہیں یہ وسائل دیے جا سکتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ لگتی ہے کہ 6 نومبر تک کا وقت، کیونکہ اگر افغانستان اتنا ہی سنجیدہ ہے TTP کے حوالے سے تو پھر حافظ گل بہادر کو، پھر مفتی نور ولی محسود کے اگینسٹ کو کارروائیاں اب تک کر لینی چاہیے تھی، انہیں پابند سلاسل کر دینا چاہیے تھا یا پھر پاکستان کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ معاملہ تو یہ ہونا تھا مگر نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو افغانستان سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب جو اور چیز ہے وہ ہے بھارت کی جو ایکسرسائز ہیں، مشقیں ہیں، ان کا دورانیہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ 30 اکتوبر سے جو 10 نومبر تک کا سلسلہ تھا، معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ جو سرکریک کا جو مقام ہے، یعنی کہ اگر میں، کیونکہ ہمارا جو پلیٹ فارم کا جو تھیم ہے اس کے اندر ظاہر ہے ہم ویژول ایسی چیزیں جو ہیں وہ تو نہیں دکھاتے، لیکن اس کے اندر اگر میں سمجھا سکوں کہ بھارت جو ہے وہ کس حد تک آ گیا ہے اور کہاں پر آ کر وہ اپنی جو فضائی مشقیں ہیں، جو زمینی یا نیوی کی جو مشقیں ہیں وہ کرنا چاہ رہا ہے، بالکل پاکستان کی حدود کے پاس، یعنی اگر آپ دائیں طرف دیکھیں تو پاکستان کی نیوی ہے اور بائیں طرف دیکھیں تو بھارت کی نیوی ہے۔ اب اس سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکریک کے بالکل منہ سے، یعنی کہ فرنٹ سے 200 ناٹیکل میل تقریباً 370 کلومیٹر اندر تک ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے۔ یہاں مچھلی پکڑنے، تیل تلاش کرنے، مشقیں کرنے کا حق صرف اس ملک کو ہے جو EE زون ہے۔ اور یعنی اس ایریے کے اندر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت اب اس ایریے تک جو نوٹم جاری کیا گیا ہے، اب وہ بالکل پاکستان کی حدود کے آس پاس اس نے اپنی نیوی کو پہنچا دیا، یعنی بالکل اتنا ہی فرق ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہیں تو جیسا کہ اتنا ایک فاصلہ ہے، وہاں پر آپ کو انڈین نیوی بھی نظر آتی ہے اور یہاں پر پاکستان کی نیوی نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر پاکستان کی طرف سے بھی ایک رد عمل کے طور کے اوپر اپنی حکمت عملی کو جاری کر دیا گیا ہے، اور پاکستان نے مزید ان تاریخوں کے اندر بھی اپنے بھی نوٹم جاری کر دیے، حالانکہ پاکستان کی طے شدہ چیز نہیں تھی، لیکن پاکستان کو لگ رہا ہے کہ جو بھارت ہے وہ انہی مشقوں کی آڑ میں سرکریک کی جو پٹی ہے جس کو اس نے متنازع بنایا ہوا ہے، جو قوانین عالمی اقوام متحدہ کے تحت پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے مگر اس کے باوجود بھارت نے متنازع بنایا ہوا ہے، اسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور بالکل اسی ایریے کے آس پاس جو ہے وہ بھارت نے اپنی جو مشقیں ہیں یا اپنی نیوی ہے اسے وہاں تک لے آیا ہے، اور پاکستان نے رد عمل کے طور پر پاکستان کی نیوی نے بھی اپنا جو نوٹم ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ تو آمنے سامنے اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی جو افواج ہیں وہ اس وقت آ چکی ہیں، اور دونوں ممالک کی جو صورتحال ہے انتہائی ٹینس اور کشیدہ بتائی جا رہی ہے دونوں جنگوں کے حوالے سے۔ اور اس کے اندر ایک اور خبر یہ سامنے آتی ہے، پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے جاسوس پکڑا ہے اعجاز ملہ نام کا، اسے بھارت کے کوسٹ گارڈز نے ایک وقت میں گرفتار کیا تھا، اسے کچھ وقت اپنی کسٹڈی میں رکھا گیا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا گیا۔
है ये पाकिस्तान का शहरी, लेकिन पाकिस्तान के इदारों ने जब खोज लगाई, तमाम चीज़ों को देखा, तो मालूम हुआ कि इसके घर में या इसके पास से बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान की नेवी का यूनिफॉर्म, पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफ़वाज के जो मुसल्लह अफ़वाज है उनके जो यूनिफॉर्म्स हैं और उससे मुल्हक़ा कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ चीज़ें थी, वो इसके पास से बरामद की गई हैं और इसे गिरफ़्तार किया गया है। और इसे ऐसा लग रहा है कि भारत अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। एक तो ये चीज़ है, दूसरी साइड के ऊपर ये चीज़ें भी निकल कर सामने आई हैं कि पंजाब के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया है, खुफिया ऑपरेशन किया गया है। पंजाब के बड़े बड़े मकामात को निशाना बनाने की हिकमत अमली की गई थी और 17 से 18 के करीब बताया जा रहा है कि ऐसे अमन दुश्मन हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और लाहौर के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो की जानी थी, लेकिन उसको नाकाम बनाया गया है। और पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें मुसलसल आ रही हैं कि गैर कानूनी तौर के ऊपर जिस मुल्क का भी शहरी है, चाहे वो अफगान है, चाहे वो दीगर हैं, उन्हें क्यों तेज़ी के साथ उनके मुल्क में भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के पास ये मालूमात हैं कि ऐसे तमाम अफराद को इस्तेमाल किया जा सकता है और अब की बार हिकमत अमली तब्दील हो सकती है और ऐसे नॉन स्टेट एक्टर के ज़रिए या जिनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करके, जैसा कि ईरान के अंदर हमें प्रैक्टिस देख चुके हैं कि ईरान को किस तरह से एक नफूजी का सिस्टम या जासूसी के निज़ाम ने नुकसान पहुँचाया, उस तरह का क्रिएट करके पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर बदअमनी के वाक़यात भी करवाएँ, फिर सरहदों का महाज भी छेड़ दें और ना सिर्फ सरहदों का महाज भारत साइड से बल्कि अफगानिस्तान साइड से। तो एक पूरी एक प्लानिंग और तरतीब आपको नज़र आ रही है पाकिस्तान के ऊपर एक नई जंग मुसल्लत करने के हवाले से। और हमारे सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक भी आपको नज़र आते हैं इंसदाद के लिए, इन तमाम कार्रवाइयों के इंसदाद के लिए आपको एक्टिवली कार्रवाइयाँ होती हुई भी नज़र आ रही हैं। जासूसी के नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं, अफराद पकड़े जा रहे हैं, खुदकुश बमबार गिरफ्तार किए जा रहे हैं और सरहदों के आस पास हमें अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो एक्टिव हैं, नोटम भी जारी होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम बारहा ये कह चुके हैं, जंगे किसी भी मामलात का हल नहीं हुआ करते। होना तो यही चाहिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के माबैन मिसाली ताल्लुकात होने चाहिए, तजारत मुल्क के अंदर फैलनी चाहिए, मगर बदकिस्मती से ऐसे अनासर मौजूद हैं जो ये जंगों के ज़रिए ही अपनी मईशत को बढ़ाना चाहते हैं। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।